अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 3 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद यानी कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 वापस आ रहा है और डंके की चोट पर वापस आ रहा है। मुझे पता है कि आज के मेरे इस व्लॉग का आप काफी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। आज मैं अपने पॉलिटिकल एनालिसिस के जरिए कुछ एविडेंसेस के साथ कुछ पॉइंट टू पॉइंट डॉट्स कनेक्ट करके आपके सामने यह रखूंगा कि टाइमलाइन एग्जैक्ट क्या हो सकती है या ऑलमोस्ट क्या हो सकती है जब इमरान खान साहब किसी भी तरीके से या बजरिया अदालत जमानत के जरिए रिहा होकर बाहर आ सकते हैं। यह मामला किस दिन से शुरू हुआ, इसमें जान कब से पड़ी है, इस वक्त उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सानिया डी चौक ने इसके अंदर कितनी मजीद जान डाल दी है, और उसके बाद वो तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सख्तियां तो बढ़ रही हैं, केसेस और डाले जा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी अनहोनी है जिसकी बेस के ऊपर जमील फारूकी साहब ये वाला क्लेम कर रहे हैं या ये वाली चीज हमें बता रहे हैं। तो उसकी डिटेल के अंदर मैंने बना है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, तो आप उधर जाकर मुझे ज्वाइन कर लें। उसका आसान तरीन तरीका यह है कि आपके और हमारे दरमियान डायरेक्ट मैसेज हो सकता है। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब दे दिया करूंगा। कैदी नंबर 804, सबके जहनों में एक ही सवाल है, वो रिहा कब होंगे। मैं बहुत सारे मामला जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल हो रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देता हूं। इन इंटरनल मामलात के ट्रिगर होने से जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी कल्टी खाई है। मैं इसका पहला पॉइंटर आपके सामने रखता हूं। ये मैं एक शक्ल दिखाने लगा हूं, ये देखिए, ये मुलाहिजा कीजिए। इस शख्स का नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। इस शख्स का नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। ये साबिक CIA डायरेक्टर है और ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यानी 45th प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके दस्ते रास्त हैं, एडवाइजर हैं, मोतमद खास हैं। कुछ दिन पहले जिस वक्त ये डी चौक के अंदर एहतजाज हो रहा था, उस वक्त ये इब्तिदा का मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूं, उस वक्त उन्होंने ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी के ऊपर कोट ट्वीट किया और ट्वीट था रिलीज इमरान खान। ये मैं आपको यहां पर स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखा देता हूं। रिचर्ड ग्रीनेल मोतमद खास हैं, एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और इन्होंने ऐसे बैठे बिठाए मुंह खोल के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खाली एम ही ट्वीट नहीं कर दिया। इसके पीछे एक पूरी कार्रवाई है, एक पूरी मेहनत है ओवरसीज पाकिस्तानी की, खासतौर पर वो तमाम पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर मुकीम है, उन्होंने और वहां की पॉलिटिकल डायस्पोरा ने मिलकर इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाने के लिए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहे थे उस वक्त दबाव डाला था, बल्कि अब खुलकर यह दबाव डाला गया है कि आप आवाज उठाएं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक, अनकंफर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक, ये वाला ट्वीट ब्लूमबर्ग की स्टोरी को कोट करके जो रिचर्ड ग्रीनेल ने किया है, ये खुद अपनी हैसियत में, जाती हैसियत में नहीं बल्कि एडवाइस पर किया है, और ये ऑफिशियल एडवाइस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जी टाइमलाइन क्या हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर सानिया डी चौक के बाद फस्तायत मजीद उरूज पर है। इस वक्त लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन है, FIR दर्ज कर ली गई है, सहाफियों, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सबको एक धड़का लगा हुआ है कि किसी वक्त किसी का भी मुंह बंद हो सकता है और उसकी जबानबंदी हो सकती है। ऐसे मोमेंट के ऊपर इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, खासतौर पर सानिया डी चौक की इंटरनेशनल कवरेज के बाद शदीद आवाज उठाई गई है। न्यूजीलैंड की पार्लियामान के अंदर भी शदीद आवाज उठाई गई है। यूरोपीय यूनियन के अंदर शदीद आवाज उठाई गई है। एंटोनियो गुतेरेस जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान फौज के तैनात होने के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए कहा, नोटिस लिया कि यह नाकाबिले कबूल है। फिर ब्रिटेन पार्लियामान के अंदर उनके वजीर खारजा का स्टेटमेंट खुलकर आया, जिसके बाद
हालात यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब टाइम लाइन, आप लोग पूछेंगे कि जमील फारूकी साहब आप कह रहे थे मैंने टाइम लाइन बतानी है, मैं इसको थोड़ा सा एलिवेटेड बता रहा हूं, हालांकि टाइम इससे ज्यादा नहीं लगना। मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब जमानत पर रिहा होकर बनीगाला या फिर जमान पार्क हाउस लाहौर के अंदर मुकीम होंगे। आगे क्या होगा आई डोंट नो, हाउस अरेस्ट किया जाएगा आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे पता है कि इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में रिहा हो जाएंगे, जमानत पर रिहा होंगे। इसके लिए तमाम तर कार्रवाई हो चुकी है। अभी इस वक्त जो आप धड़का देख रहे हैं एकदम, अच्छा टाइमलाइन कितनी है, 8 से 10 हफ्ते मैं एलिवेटेड टाइम बता रहा हूं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 6 से 7 हफ्ते लगने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अब प्रोवाइडेड दैट इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं, वो मैं जरूर डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि देखें हम न्यूटन के कवानीन भी पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन जरूर लगती है। हम जो है आइंस्टाइन के फॉर्मूला भी पढ़ते हैं तो कंडीशनल होते हैं, तो यहां पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी कंडीशनल है। 2 कंडीशंस हैं जो मैंने आपके साथ, पहली कंडीशन प्रोवाइडेड दैट के खान साहब हयात रहे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, कोई हैपनिंग ना हो जाए या मिस हैप ना हो जाए पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, ये प्रोवाइडेड दैट। दूसरा प्रोवाइडेड दैट खान साहब जो है वो हेल्दी रहें और मेंटल हेल्थ कंडीशन उनकी दुरुस्त रहे, तमाम तरह साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसके बावजूद, जो ये रजीम कर रही है या सरकार कर रही है इसके बावजूद, ये 2 चीजें कंडीशनल हैं। ये तो 2 चीजें अगर वाकईतन ये कांस्टेंट अपनी जगह रहती हैं और उनकी सेहत भी ठीक रहती है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे और वो जेल के अंदर रहते हैं, तो याद रखिएगा कि इससे ज्यादा टाइम मेरी नजर में नहीं लगना है। और इतना आसान नहीं है जितना र्यूमर्स छोड़े जा रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इट इज नॉट दैट इजी। हालात अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। इंटरनेशनल जो प्रेशर है इस हुकूमत के ऊपर, इस सरकार के ऊपर इतना बढ़ चुका है कि इनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। मैं उसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। एक तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो मीडिया टॉक की, ये खतरनाक लोग हैं, दहशत गर्दों का गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। मरीम नवाज ने पीटीआई को खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ये नेशनल न्यूज चैनल्स लिख रहे हैं। इनको अभी खुलकर खेलने की इजाजत नहीं है। सोचें इनको खुलकर खेलने की इजाजत मिल जाए तो ये खून की नदियां बहा देंगे। इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। बस इस तरह की बातें, यानी इनकी एलिमिनेशन की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने भी बात की थी। इमरान खान साहब ने एक बात की थी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो किस बात के ऊपर की थी? मैं इनकी करप्शन पर इनको नहीं छोड़ूंगा। वो एहतसाब की बात के लिए करते थे, वो फैशिज्म की बात नहीं करते थे कि इनको एलिमिनेट कर देना है। यहां पर एलिमिनेशन की बात, मुझे ऐसा लगता है अपेरेंटली जो मैंने इंप्रेशन लिया है मुबैना तौर के ऊपर, ऐसा लगता है कि इस पार्टी को ही इरेडिकेट कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये उस वक्त होता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा ताकत में हो। ये उस वक्त होता है जब आप ताकत में होकर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। इसके बाद आप अपोनेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, आपकी एक्सेप्टेंस से ही बाहर हो जाता है। तो मुझे दूसरा जो ऑप्शन है वो ज्यादा वाइज लगता है कि आप ताकत में हैं लेकिन वीक फुटिंग्स के ऊपर है। पीटीआई ताकत में नहीं है लेकिन स्ट्रांग फुटिंग्स के ऊपर है, इसके बावजूद डायरेक्टली वो हैमर नहीं कर पा रही जिस पॉइंट के ऊपर उनको हैमर करना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने कर दिया। अब मैं इन मोहतरमा की मजीद बात आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा उसके कुछ पॉइंट्स मैंने पिछले व्लॉग में रखे, कुछ मैं अभी रख देता हूं कि अब अलीमा खान साहिबा से जो गुफ्तगू हुई है वो मुझ तक अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंच चुकी है। वो कहती हैं, कल हमारी मुलाकात नहीं हुई, 6 घंटे बाहर रहे, हमारी फैमिली की गाड़ी को जेल से पहले रोका गया, जज प्रोटोकॉल के साथ है और उनको फॉलो किया। कोई कह रहा था कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, कोई कह रहा था कि ज़हनी तौर पर सेहत खराब है। ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं। इमरान खान ने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, 50 घंटे बंद रखा गया, अखबार टीवी की सहूलत भी वापस ले ली गई। इनके पास कल के दिन सिर्फ सहाफियों और वकला से मुलाकात के बाद मालूमात आई हैं, यानी और किसी ने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी थी। सानिया इस्लामाबाद पर इमरान खान को बताया वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कल यही बात बैरिस्टर गौहर भी कर सकते थे, अली मोहम्मद खान भी कर सकते थे, अली जफर भी कर सकते थे, किसी ने नहीं की। ये उनकी बहन ने की है। वो ज्यादा लॉयल भी हैं और ज्यादा उनके करीब भी हैं। तो
ان کو یہ بھی بتایا کہ 12 لاشیں صرف اس لیے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں ہے، لاپتہ ہیں، جیلوں میں ہیں، کدھر ہیں، ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ لواحقین بہت بڑی تعداد میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت سی لاشیں لاپتہ ہیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کے بہت سی لاشیں لاپتہ ہیں۔ عمران خان نے کہا سب اسپتال جائیں، معلوم کریں۔ ہم نے بتایا کہ جو اسپتال جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا سب سے پہلی ایف آئی آر محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف کروائی جائے۔ گو کہ ہو نہیں سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ انیشیل جو درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، وہ تو دی جا سکتی ہے پارٹی لیول کے اوپر، وہ ابھی تک دی نہیں گئی۔ یہ پی ٹی آئی کہاں پہ ہے؟ یہ کوئی پوچھ نہیں رہا ان سے۔ وہ جو اندر جیل میں بیٹھا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، ان کی بہن آ کر بتا رہی ہیں جو لیڈرشپ اتنی بڑی بڑی پوزیشنز چیلنج کر رہی ہے، وہ کبھی کے پی میں بیٹھ کے اسمبلی کے اندر یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، جو ایک لیگل پروسیجر ہے اس کو تو ایپٹ کرو یا اڈیپٹ کرو۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے لوگ آئینی حق استعمال کر رہے تھے۔ یہ جو ظلم ہوا ہے، لوگوں کو بلا کر دن میں سنائپر سے گولیاں ماری گئی ہیں، علیمہ خان کہہ رہی ہیں، کسی اور نے بات نہیں کی، علیمہ خان کہہ رہی ہیں۔ پھر اور رات میں پوری بریگیڈ بلا کر حملہ کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا یہ بالکل لال مسجد یحییٰ کا آپریشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بگٹی آپریشن کے بعد غصہ بڑھا تھا، اب بھی غصہ بڑھے گا۔ 9 مئی کے معاملے پر بھی لوگ شاکڈ ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی، اور 9 مئی کے معاملے کے اوپر اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ مردان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں عدم ثبوت کی بنا پر 254 افراد کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ 254 ثبوت کوئی نہیں تھا، ڈسچارج کر دیا۔ کتنا ٹائم گزار کے آئے ہوں گے جیل کے اندر، سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب جو ہے عمران خان صاحب کے جو تمام پوائنٹرز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ٹائم لائن میں نے آپ کو بتا دی جو میں سمجھ پایا ہوں، اور اس میں 2 کنڈیشنز تھیں، وہ کنڈیشنز اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ جو بوکھلاہٹ ہے، یہ اتھارٹی قائم کر دو، وہ اتھارٹی قائم کر دو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، 96 ایم این ایز ایم پی ایز ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دو، سب لوگوں کی زبان بندی کر دو، منہ پہ پٹی باندھ دو، ان کو الٹا لٹکا دو۔ سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ پار میں ہو کر ویکسٹ فوٹنگز کے اوپر ہوں، اور آپ کو پتا ہو کہ ہوں ساڑی خیر نہیں ہے۔ تو امید واسق ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آلریڈی بی بی سی اس کے اوپر بات کر چکا ہے، دی گارجین اس کے اوپر سٹوری کر چکا ہے۔ مجھے آج کسی نے میسج کیا کہ یہ گارڈین ہے، لفظ گارجین نہیں ہے، تو ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے جس طرح ہم سرگئی لاروف پڑھتے ہیں، ان کے سپیلنگ میں آخر میں وی آتا ہے لیکن فے کی آواز نکلتی ہے، اسی طرح اردو کے اندر یہ جو پروننسیشن ہے اس لفظ کی یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو لوگ اس کو کسی اور طرح سے کہتے ہیں، لیکن نیوز روم لینگویج میں یعنی نیوز کی لینگویج میں اس کو دی گارجین ہی بولا جاتا ہے۔ یہ میں نے بتانا تھا۔ اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اوپر عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر اور ڈاکٹر شہباز گل کامنٹ کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی کامنٹ کیا ہوا ہے، جبکہ عاریہ مقبول جان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ابھی تک خاموش ہے۔ مجھے یاد دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔